ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो आज हम सुनेंगे सावन सोमवार का कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी शिव भक्त हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। महादेव आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो चलिए अब सुनते हैं सावन सोमवार की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जो भगवान शिव का परम भक्त था। उसके पास धन दौलत किसी भी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उसकी कोई संतान नहीं था और वह इसी कामना को लेकर रोज शिवजी के मंदिर में जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। भगवान शिवजी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी कारण दुखी रहता है। इस पर माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपया करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है, ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता पार्वती के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, परंतु यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की तरह बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने के बाद उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खुशहाली मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु तक जीवित रहने का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक का 11 वर्ष का आयु हो गया तो एक दिन साहूकार की पत्नी ने बालक के विवाह के लिए कहा तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेंगे। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करवाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था जिससे उसका विवाह होना था। वह एक आंख से काना था, तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बैठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाए। तो राजकुमारी के पिता ने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथया धन देंगे, तो वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है। इसके बाद साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तब राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। एक दिन मामा ने यज्ञ रखा था और भांजे बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, परंतु सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय भगवान शिव पार्वती उधर से जा रहे थे।
तब माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि यह भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती है कि स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद किया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन दौलत के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। उसी समय उसके मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब दोनों को विश्वास हो गया। साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजा से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनवांछित सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होगी। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आप लोगों को सावन सोमवार की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव।